नमस्कार। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के वास्तु ज्ञान में मैं डॉक्टर अनीता बलगुजर फारिर। वास्तुशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कि हर व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। और यदि वास्तु का निर्माण आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार किया है तो वो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। आप आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो जब हम किसी भी वास्तु का निर्माण करते हैं तो क्यों ना हम वास्तुशास्त्र के अनुसार उस चीज़ का निर्माण करें। आज मैं आपको वास्तु ज्ञान में एक ऐसी दिशा, एक ऐसे कोण के बारे में जानकारी दूंगी जो कि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और वो कोण या वो दिशा है आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण। ये जो है दक्षिण पूर्व का जो कोण कहलाता है या दिशा कहलाती है उसे हम आग्नेय दिशा कहते हैं और ये हमारा आग्नेय कोण कहलाता है। तो आग्नेय कोण जो होता है आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसमें जो वास्तु दोषों से आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और वास्तु का निर्माण करते वक्त आप किस चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके मकान या आपके दुकान में वास्तु जो है वो ठीक से रहे और वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। तो आग्नेय दिशा जो होती है इसका जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। इसके स्वामी हैं शुक्राचार्य। ये शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है और ये अग्नि तत्व होने के कारण ये जो है कोण जो होता है जो कि दक्षिण और पूर्व के मध्य में कोण कहलाता है। ये आग्नेय कोण जो होता है इसका स्वामी जो है वो मंगल भी होता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व को प्रभावित करता है। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि हम अपने मंगल को खराब करते हैं या शुक्र को खराब करते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम ये जानें कि हम कैसे अपने मंगल और शुक्र को एक वास्तु को ध्यान में रखते हुए एक मंगल और शुक्र को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा में आप जो हैं किचन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ यदि आप किचन बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, गृहस्वामी के लिए भी और जो घर की महिला होती है उनके लिए भी। क्योंकि किचन जो है वो अग्निकोण में बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर हम अधिकतर आपका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ करते हैं। तो आप अग्नेय कोण में किचन बनाइए और यहाँ पर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का जितना भी आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका आप जो है किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप किचन यहाँ बनाते हैं तो आपको और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो आप गैस चूल्हा बना रखते हैं उसको आप ऐसा रखिए कि जो आपकी घर की महिलाएं हैं जब वो खाना बनाएं तो उनका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो आप जो है गैस चूल्हा को कहाँ रखेंगे, पूर्व दिशा की ओर उसका प्लेटफॉर्म बना के पूर्व दिशा की ओर रखेंगे। और साथ में ही आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे माइक्रोवेव है, मिक्सी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कहाँ रखेंगे, दक्षिण दीवार की तरफ आप किचन में रखेंगे। और साथ में ही पानी जो है वो आप उत्तर दिशा की तरफ पानी का घड़ा इसमें रखिए। तो इससे आपके बहुत सारे वास्तु दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं और इससे आपके घर में जो है वो आर्थिक उन्नति होती है और आप लोग स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है जहां आपके स्वास्थ्य को जो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा, यदि आप आग्नेय कोण में सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सीढ़ी आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सीढ़ी आप बनाएंगे वो आप पूर्व आग्नेय की ओर बनाएं, दक्षिण आग्नेय की तरफ ना बनाएं। लेकिन यदि गलती से और जब बन भी गई है दक्षिण आग्नेय की तरफ तो उसको आप इस तरीके से बनाएं, क्लॉकवाइज सीढ़ियों का निर्माण आपको करना चाहिए। जो कि आप यदि आप क्लॉकवाइज सीढ़ियों का निर्माण नहीं करते हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ करते हैं तब। यदि आप दक्षिण पूर्व की तरफ करेंगे और तो उसमें क्या होगा कि यदि आप क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ नहीं बनाएंगे तो उससे जो आपका गृह स्वामी होता है वो क्रोधित रहता है, उसका क्रोध जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप सीढ़ियों को क्लॉकवाइज बनाते हैं तो इससे आप उसके क्रोध को बहुत शांत कर सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो आप आग्नेय कोण में जो है वो सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। अब आग्नेय कोण में आप कभी भी सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक
ये ना बनाएं। यदि आप सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं तो उसमें आपका जो भी पैसा आता है वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक तरीके से वो जो है उसका प्रभाव होता है। आप कितना भी कमाते हैं पर वो पैसा आपका टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक या पानी का टैंक का निर्माण करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है क्योंकि जल और अग्नि दोनों विरोधी तत्व हैं। और यदि आपने यहाँ पर आग्नेय कोण में पानी को रखा, पानी की टंकी को रखा, तो वो जल और अग्नि जो वहाँ पे फिर विरोधाभास होगा और विरोधाभास होने की वजह से यह आपके जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीज़ों का निर्माण करेगा। जैसे कि आपका स्वास्थ्य खराब होना, डायबिटीज़ होना, डिप्रेशन में चले जाना, और जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो गलत तरीके से आपके पास आता है और गलत तरीके से ही वो चला जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कभी भी जो है सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, बोरवेल, इन सब चीज़ों का काम यहाँ पर आप बिल्कुल भी ना करें। अब दूसरी चीज़ है, आप आग्नेय कोण में जो है पानी की टंकी भी ना रखें। लेकिन यदि ऐसा हो गया है, सेप्टिक टैंक है और पानी की टंकी भी आपने वहाँ रख दी है, तो अब आप वहाँ ऐसा क्या करें? तो वहाँ पर आपको जो है सरसों के तेल का दिया जलाना है, और वो दिया आपको ऐसे जलाना है क्योंकि ये जो होती है यम की दिशा होती है। तो यम की दिशा के लिए वहाँ पे आप यदि पानी का यूज़ करते हैं, पानी रखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन भी गया है, तो फिर वहाँ पे आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है। और सरसों का तेल का दिया इतना जलाना है कि कम से कम वो 1-2 घंटे तक वहाँ पर, 3 पहर तक कम से कम वहाँ पर वो जलता रहे। क्योंकि ये जो है यदि आप इस तरीका उसका निवारण नहीं करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से घिर जाएंगे और आपका मानसिक संतुलन भी जो है वो बिगड़ने की संभावना रहती है। इसके बाद में यदि आग्नेय कोण में आपने शौचालय बना लिया तो ये तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि शौचालय जो होता है वो एक गंदगी वहाँ पर रहती है। और जो आग्नेय कोण है, यहाँ पर जब आप किचन का निर्माण करते हैं, खाने का निर्माण करते हैं, यहाँ पे आप अन्नपूर्णा देवी का को बिठाते हैं, तो ये एक तरह से आपको बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यदि आप इसको साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं और सफाई नहीं रखते हो, यहाँ पे आप बाथरूम या शौचालय बना देते हैं, तो इसमें बहुत सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और इस का जो है सीधा प्रभाव जो है उस घर में रहने वाली स्त्री पे पड़ता है, और वो स्त्री जो है वो मृत्यु तक हो जाती है स्त्री की। तो इसलिए आप आग्नेय कोण में कभी भी शौचालय का निर्माण ना करें, और यदि आपने शौचालय बना दिया है तो आप उसको बंद कर दें। यदि आप बंद कर सकते हैं तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके शुक्र को भी प्रभाव करता है। लेकिन अब यदि बन गया है और आप उसको नहीं वो कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर आप जो है एक लाल बल्ब जो है वो जलाकर रखें। आप लाल बल्ब दिन भर जलाइए, रात भर जलाइए, और वहाँ पे आपको लाल बल्ब जो है वो जला के रखना पड़ेगा। अब आप यदि वहाँ पर बेडरूम बनाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? आग्नेय कोण में आप बेडरूम भी नहीं बनाइए। कभी भी आपने यदि आग्नेय कोण में आपका बेडरूम है तो वो आपके दाम्पत्य जीवन को तितर-बितर कर देता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, और यहाँ तक कि तलाक होने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपने वहाँ पर बेडरूम बना लिया है तो उस बेडरूम का जो घर का मुखिया है वो उस बेडरूम का उपयोग बिल्कुल भी ना करे। फिर बन गया है तो आप उसका क्या करेंगे? तो उस बेडरूम का आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे कभी भी जो कुंवारी कन्याएँ हैं उनका बेडरूम भी नहीं बनाएँ, और ना ही जो घर का मुखिया है उसका बेडरूम बनाएँ, मीन्स मास्टर बेडरूम ना बनाएँ। लेकिन बेडरूम वैसे तो कोई सा भी नहीं बनाना है, लेकिन बन गया है तो अब आप उसका क्या करेंगे? तो यदि बेडरूम बन गया है तो उसमें आप वहाँ पे आपके घर में जो छोटा बेटा है आप उसको रख सकते हैं। छोटे बेटे के लिए आप उस बेडरूम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को, जैसे बेडरूम आपको नहीं बनाना है, वहाँ पे किचन बनाना है, शौचालय नहीं बनाना है, और एक बहुत मेन चीज़ है कि जिसका पूर्वमुखी घर होता है, तो वो जब पूर्वमुखी घर होने पर जब मेन गेट बनाते हैं तो वो ये
भूल जाते हैं कि वो गेट यदि वो दक्षिण पूर्व दिशा में बना लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। ये क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा होती है, और यदि आपने दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में मुख्य द्वार बना लिया है तो वो आपके पूरे ही जीवन को उथल पुथल कर देती है, और आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं, कलह है, क्योंकि उस गेट से आपके घर में ऑक्सीजन भी कम आती है, सूर्य की किरणें भी कम आती हैं। तो इससे जब सूर्य की किरणें जितनी भी आती हैं और तापमान बढ़ता है, ऑक्सीजन कम रहती है, तो घर के लोगों का स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है, वो टेंशन में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा वो है उसको आर्थिक हानि होती है। लेकिन अब बन गया है, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? यदि वो गेट बन गया है तो उस स्थिति में आप जो है वहाँ पर दक्षिण मुखी गणपति जी की जो है फोटो है, गेट के दोनों तरफ लगा दीजिए, तो कुछ हद तक आपको इस समस्या का समाधान वहाँ पर मिल सकता है। और आपका जो है शुक्र जो है वो अच्छा रहे, शुक्र जो है प्रभावित ना हो, तो उसके लिए आप दही चावल जो है किसी ब्राह्मण को दीजिए। ब्राह्मण को नहीं दे सकते हैं तो शुक्रवार के दिन आप जो है वो पक्षियों को दही और चावल खिलाइए, सफ़ेद वस्तु दान करिए। तो इससे आपका शुक्र ग्रह जो वो है वो प्रबल होगा, और यदि कुछ वास्तु दोष है तो उसका भी आपके यहाँ पर निवारण होगा। जय हिंद, जय भारत।